हेलो बच्चों। तो देखो बीडी चौरसिया का जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम हेड कवर कर रहे हैं। तो हेड में अगला जो टॉपिक है वो है, उस टॉपिक का नाम है फेस, स्काल्प एंड टेम्पल। हमने हेड पढ़ रखा है, मेरे चैनल पर सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स का लिंक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके सबका वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो सेकंड है उसमें इस टॉपिक का नाम है फेस, स्काल्प और टेम्पल। फेस, जब मैंने बताया कि फेस क्या है कि हर उस बड़े जानवर, हम भी एक जानवर ही हैं, सिविलाइजेशन के पास जिस एनिमल के पास हेड आया उस हेड में सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल्स है, और साथ साथ एक एक्सप्रेशन करने का एक फेस आया। ठीक है, जैसे हमारे थॉरिक्स है, हमें ट्रंक है, तो ट्रंक के दो हिस्से हैं, आपको पता है ट्रंक के दो हिस्से, थॉरिक्स है, एब्डोमेन है, और दोनों को सेपरेट करती है बीच के डायफ्राम। इस ट्रंक के ऊपर एक हेड, एक स्कल है, स्कल के अंदर में कुछ टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का कलेक्शन है, उसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। और उस ब्रेन को सामने से विजुअलाइज करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए एक फेस दिया गया है। वो करीब करीब हर एनिमल में है, हम भी हायर एनिमल है तो हमारे भी हैं। तो इस टॉपिक से शुरू करता है किताब, बीडी चौरसिया जो किताब है वो शुरू करता है इस तरह से कि चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वो मेनली 4 टिश्यू से ही बना है। आपको टिश्यू का नाम याद है, पक्का नाम है। उस टिश्यू में एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक कार्डियक टिश्यू है, एक न्यूरल टिश्यू है, एक एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, इन्हीं 4 टिश्यू से पूरा बॉडी बना हुआ है। तो कहीं भी जाइए तो हमारा स्किन है, मसल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इस सब का एक टिश्यू है। उसके नीचे जाएंगे मसल टिश्यू है, उसके बाद जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन जो है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, या अपने पढ़ रखा है, मैं सबको पढ़ाते हैं। तो एक टॉपिक जो शुरुआत करती है कि एक्चुअल में फेस है क्या। तो एनाटॉमी में एनाटॉमी या इवोल्यूशन के हिसाब से फेस क्या है कि फेस को इसने कहा है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको दर्शाने के लिए फेस दिया गया है, क्योंकि पारदर्शी है। उसको आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में वो क्या खुरापाती कर रहा है या फिर क्या सपने बुन रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। बोले कि हमारा जो फेस है हमारे दिमाग का आईना होता है, ठीक है, उस पर दिख जाता है। उसमें फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं कि अगर हम दिमागी तौर पे जिस रूप में भी तैयार हो, अगर हम दिमाग में गुस्से लेकर बैठे हैं तो हमारे चेहरे पे गुस्सा दिखता है। हमारे चेहरे पे अगर हम दुखी हैं तो दुखी का इमोशन का एक्सप्रेशन आता है। खुश है तो खुशी का आ रहा है, अगर हंस रहे तो स्माइल का आता है। अगर हम किसी बात को लेकर शौक है या कंफ्यूज है तो भौरे चढ़ाने का ऐसे देखते हैं, तो उसको फ्रॉनिंग कहते हैं। किताब में लिखा है कि उसे फ्रॉनिंग कहते हैं। और किसी बात पे खिलखिला के दांत दिखा के मुंह फाड़ के हंसने को ग्रीनिंग कहते हैं। ये बातें किताब में लिखी हुई हैं, और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इन सबका वही मीनिंग निकलता है। इन सबका अपना दांत दिखा के हंसना, भौरे चढ़ा के देखना, गुस्से में मुस्कुरा के खुश होना, दुखी होना, फेशियल एक्सप्रेशन है। और ये फेशियल एक्सप्रेशन बनता कैसे है, तो न्यूरल कंट्रोल से जो हमें 4 तरह के टिश्यू है चेहरे पे, स्किन, मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स है, न्यूरल टिश्यू है, सब मिलकर हमारे कंट्रोल बाय हायर कमांड, ब्रेन से कंट्रोल होती है, और वही कंट्रोल से चेहरे पे एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन बनते हैं। और चेहरा हमारा जो है वो नेचुरल ब्यूटी है। हर इंसान का चेहरा, जैसे मानते इवोल्यूशन में आपने पढ़ा कि वैरायटी है, हर इंसान एक दूसरे से दिखता ही नहीं है, वो अलग दिखता है, मतलब सिमिलर नहीं दिखते। रेयर केस में कोई ट्यून्स होंगे, लेकिन ट्यून्स होने के बाद भी वो चेहरे से बाइफरकेट करते हैं, वो अलग दिखेंगे। तो चेहरा जो है वो नेचर ने हमें खूबसूरत बना के भेजा है, इसे बाहरी कॉस्मेटिक्स को यूज करने की उतना जरूरत नहीं है। खैर, कॉस्मेटिक जो भी मैंने लिखा है कि डू नॉट यूज कॉस्मेटिक्स। जो बाहर के प्रोडक्ट, जो शैम्पू, पाउडर और क्रीम, आईलाइनर, लाइसेंस या जो मिलते हैं लड़के या लड़कियां जो यूज करती हैं, तो वो क्या है कि एक टेम्पोररी यूज है चेहरे को निखारने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। ऐसे भगवान ने हर किसी का चेहरा अपने लोकेलिटी के हिसाब से
जैसे कि अफ्रीका के लोग काले होते हैं, लेकिन वहां के क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से वो सुंदर है, उनमें भी सुंदरता है। हम इंडियंस का अपना है, कोरियंस का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से जो चेहरा जहां मिला है वो सारे खूबसूरत चेहरे हैं, वे एक दूसरे में खूबसूरत नजर आते हैं। उन्हें आप कॉस्मेटिक्स लगा के टेम्पोररी थोड़ा सा निखार पा सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी खूबसूरती है वो अंदर से आती है। असली जो एक्सप्रेशन है, जो खूबसूरती है, वो अंदर से आती है, बाहर से टेम्पोररी मिलती है कॉस्मेटिक से। तो जो कॉस्मेटिक्स जो यूज करते हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं कि अगर आप सुबह काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, तो आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं। तो जब घर आए तो कॉस्मेटिक्स को बहुत लोग देखा है कि वो इतने आलसी होते हैं या फिर उतनी कॉन्शियस नहीं होती है, तो वो क्या कहते हैं, कोई ऐसे ही चेहरे पर रहने देते हैं, उन्हें धोते नहीं है। ये गलत है। अब लड़के हो या लड़कियां हो, आप बाहर से कभी भी आए और चेहरे पर आपने क्रीम पाउडर लगा रखा है, तो घर आके उसे माइल्ड शैम्पू, साबुन से या फेस वॉश से उसे धोइए। उसे धो लेना चाहिए, रात को सोने से पहले धोइए और सुबह उठने के बाद भी धोइए। चेहरे को थोड़ा सा ग्लो बना के रखिए और कॉस्मेटिक्स को हमेशा परमानेंट परत बना के ना रखें चेहरे पर। यह बहुत जरूरी है चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारी जो असली खूबसूरती है वो हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे लाइफस्टाइल से आती है। ठीक है, इतनी बातें हैं। अब चेहरा को जहां मैं बात कर रहा था कि चेहरा हमारे इमोशंस तो दे रहे हैं, हमारे मसल्स, स्किन मिल के एक्सप्रेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या रोल्स है, किन किन का रोल्स है। तो हमारे ट्रंक के ऊपर जो हेड लगा हुआ है, जो स्कल लगा हुआ है, उस पे बोन्स बने हैं। ठीक है, कुछ बोन्स है, चेहरे को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या कहते हैं कि फेशियल बोन, जो हमारे चेहरे पे बोन है, पहले तो हमारे स्किन है जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद बोन्स है जो एक अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है। तो एपिथेलियल के अंदर है मसल के अंदर है कनेक्टिव टिश्यू बोन। तो बोन तो ये आपको पूरा स्कल बनाते हैं। तो हमारे जो खोपड़ी है वो उसको क्रेनियम कहते हैं, पूरा को स्कल कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी नहीं बताया, चाहे आप जानते थे, मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर 1 है, कि क्रेनियम अलग होता है, हेड अलग होता है, ब्रेन अलग होता है। ठीक है, खोपड़ी अलग होती है, स्कल अलग, इस सबका अलग अलग मीनिंग है किस हिसाब से। तो अगर हम सिर्फ उसमें कोई भी टिश्यू ना हो, सिर्फ बोन्स उसमें कोई हमारा ब्रेन का गूदा ना हो, स्किन ना हो, मसल ना हो, सिर्फ खोपड़ी हो, सिर्फ हड्डी कंकाल हो, तो उसे स्कल कहते हैं। उस स्कल में चेहरे पे सामने से जो हड्डियां होती हैं, फेशियल बोन कहते हैं, वो 14 होती है, और ये होती है जो क्रेनियम होती है वो होती है 8। ये टोटल होगी 22। ये 22 मिलके हमारा स्कल बनाती है। एक और बोन है जो कई सारी किताबें वो स्कल का पार्ट नहीं मानती है, एक होती है हाइड बोन। कोई उसे काउंट करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन आप याद रखिए कि है तो वो क्रेनियम हमारे स्कल के अंदर, हमारे हेड में ही है। अगर हेड काउंट करेंगे तो हाइड बोन काउंट करिएगा, अगर स्कल की बात करें तो हाइड बोन छोड़ दीजिएगा। 14 फेशियल में है और क्रेनियम 8 में है। अगर मैं आपको कहूं कि चलो मुझे काउंट करवा दीजिए याद करने के लिए कि 14 बोन में 14 बोन फेशियल बोन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो नाक है, नाक में सबसे ज्यादा, नाक जो नोज पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा बोन्स होती है। तो पहला जो है वो वूमर है। आप इमेज में देखिए, स्क्रीन पे मैंने आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ हर का इमेज लगाते जा रहा हूँ, तो आप बात को पकड़े। पहले वूमर बोन होती है, वो एक ही होती है। ये हो गया हमारा वूमर, ये हो गया वूमर बोन। ठीक है, उसके बाद होती है नेजल बोन, वो भी होती है एक, सॉरी नोजल बोन 2 होती है। ठीक है, नोजल इंफीरियर नोजल कौन की, ये भी होती है 2। ठीक है, ये भी होती है। एक होती है मैंडिबल, स्क्रीन पर देखिए, सबका इमेज दिखेगा। एक होती है मैंडिबल और एक होती है जाइगोमैटिक। ठीक है, एक होती है जाइगोमैटिक यहाँ है, ये होगी मैंडिबल, यहाँ वूमर, ये नेजल सेप्टम में 2 बोन है, इंफीरियर नोजल कैंपी में 2 है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको एक हो गया
पेराइटल, यहाँ पे पेराइटल में लिख देता हूँ, एक हो गया पेराइटल। तो काउंट करिए, 2 2 4 देखो मोटी, 2 2 4 2 6, 6 हो गया, 7 8 9, और क्रेनियम के काउंट कर लेते हैं। तो क्रेनियम में होता है, टेम्पोरल का 2 होता है, फ्रंटल का 1 होता है, ठीक है, स्फिनोइड का 1 होता है, स्फिनोइड का 1 होता है, इथमोइड का 1 होता है, टेम्पोरल का 2 2 4 5, पेराइटल का 2 होता है, ऑक्सीपिटल का 1 होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 को क्रेनियम हो गया, और ये हो गया टोटल 14 बोन्स हो गए आपको, 14 बोन्स और पेराइटल। इतने बोन्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। और फीचर्स की बात करें तो एक एक बोन का हम अगर बात करेंगे तो कहता है कि अगर चेहरा बनाने में जो सबसे बड़ा बोन का पार्ट है तो वो है हमारा ये फ्रंटल बोन। आप इमेज में देखिए, जो स्कल पे मैंने जो बोन दिखाया है, ग्रीन कलर का जो बोन दिख रहा है आपको, वो फ्रंटल बोन है। एक्चुअली में फ्रंटल बोन है स्कल का, क्रेनियम का पार्ट है, लेकिन मेजर पोर्शन जो इंक्लाइन का जो ढुलता है सामने से, वो फेस पे आता है, सबसे बड़ा फेस को कवर करता है। इसलिए फेशियल बोन में बनाने का है तो क्रेनियम का पार्ट, लेकिन फेस में काउंट हो रहा है, फेस को आगे फ्रंट पे। और सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, प्रोमिनेंट पार्ट है, बड़ा पार्ट है। उसमें जो उसका शेप है वो फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कर्वी है, थोड़ा सा ऐसे है, डोम शेप है, ठीक है, थोड़ा सा कनकेव शेप है, थोड़ा सा कनकेव है। और कनकेव शेप में जो किनारे पे आती है ना, तो उसमें कुछ उभार आता है, ऐसे कुछ उभार आता है। अब इमेज में देखिए कि जो पूरा बोन है उसमें एक उभार है, ठीक है, एक उभार है कोना पे, उसको कहते हैं फ्रंटल इमिनेंस, उसको कहते हैं इंग्लिश में एनाटॉमिकल फ्रंटल मतलब सामने, और इमिनेंस का मतलब तो उभार, इमिनेंस का मतलब तो उभार, ये दोनों तरफ होता है। फ्रंटल इमिनेंस कहते हैं, फ्रंटल इमिनेंस उभार कहते हैं इसको, ठीक है, उभार कहते हैं। ये फेशियल का बोन है। अब धीरे धीरे हम सारे बोन्स के बारे में, सारे एक्सप्रेशन, सारे मसल्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, तो चेहरे का जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। हालांकि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है और इसको बनाने में बहुत सारे वीडियो लगे। ये पहला लेक्चर है मेरा, ये पहला लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 1 है। मेरे कंटिन्यू बने रहिए, और एक और आपसे हेल्प चाहिए। स्क्रीन पर मेरा QR कोड दिख रहा है, स्कैनर दिख रहा है, आप उसे स्कैन करके मुझे फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। उससे मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी और मोटिवेट मिलेगी। तो हो सके इन फ्यूचर में आपके लिए एक बड़ा सा लेक्चर क्लास, कुछ डिजिटल, आज के ज़माने में डिजिटल बोर्ड पे सब बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरे पास उतने भी बजट नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ। नॉलेज पूरी है, बस वो मेरे पास संसाधन नहीं है और रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि हम बहुत जल्द आपको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे, ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मजा आए। तो ये रहा मेरा लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 में मिलते हैं, यहाँ से बातें हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। आपको करना यही है कि कॉपी मेंटेन करते रहनी है और मेरी बातों को कॉपी पे लिखते रहना है। आप MBBS के स्टूडेंट हो या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो, आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब भले आप डेंटल हो, MBBS हो या पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझसे भी पढ़िए, खुद से भी पढ़िए, पढ़ते जाइए। पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।